नमस्ते, गिरीश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ लीक। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीक क्यों होता है उसके कारण हम देखेंगे। सबसे पहले है शेडर वॉल। तो कई बार गैस चार्जिंग करने के लिए टेक्नीशियन जो है शेडर वॉल लगाते हैं और इस शेडर वॉल के कारण भी लीक हो सकता है। तो कई बार जो वॉल होता है उसकी जो अंदर की असेंबली होती है वो स्टक हो जाती है, मतलब वो खुल जाता है और वो स्टक हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से लीकेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। शेडर वॉल ज़्यादा करके टेक्नीशियन गैस चार्जिंग करते हैं ना तब लगाते हैं, और कई बार इसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली इसको टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ करना होता है, बाद में इसको निकालना होता है, लेकिन गैस चार्जिंग करना इजी हो जाए इसके लिए कई बार उसको एज इट इज़ रखा जाता है, मेंटेनेंस इजी हो जाए इसके लिए एज इट इज़ रखा जाता है। और अगर स्टक हो गया तो फिर यहाँ से लीकेज हो सकता है। या कई बार जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो इसकी जो रबर सील्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से भी वहाँ से गैस लीक हो सकती है। तो रिकमेंडेशन यही है, आप गैस चार्जिंग कर रहे हो आप इसको यूज़ करो, अब बाद में इसको पिंच करके इसको निकाल दो। एक बार आप पिंच कर दोगे ना प्रॉपरली तो फिर लीक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो शेडर वॉल टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, इसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आफ्टर गैस चार्जिंग इसको निकालना ज़रूरी है और ट्यूब को पिंच ऑफ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे लीकेज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड जो करोजन जो होता है, करोजन की वजह से भी लीक होता है। जब डिसिमिलर मेटल्स होते हैं ना तो उसमें जो है करोजन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम गैल्वेनिक करोजन कहते हैं। अगर हम कॉइल की बात करें तो कॉइल में जो फिन्स होती है वो एल्यूमिनियम की होती है और ट्यूबिंग जो होती है कॉपर की होती है। तो यहाँ पे दो मेटल जो है डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पे सॉल्टी वेदर होता है, जैसे समुद्र के किनारे कोई यूनिट लगा है तो हवा में पानी भी होता है और थोड़ा सा सॉल्ट भी होता है, उस कारण जो है दोनों जो मेटल्स है इसके बीच में करोजन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके लिए आप देख सकते हो जो यूनिट समुद्र के किनारे जो घर होते हैं वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग यूनिट लगते हैं उसमें एक करोजन जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसको हम गैल्वेनिक करोजन कहेंगे। उसके अलावा नॉर्मल स्टील कंपोनेंट्स अगर मशीन के अंदर है, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया या फिर अगर रिसीवर है, तो उसमें नॉर्मली जो है करोजन होता है, उसकी वजह से भी लीकेज हो सकती है। वाइब्रेशन सिस्टम जो है उसमें कंप्रेसर वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन की वजह से जॉइंट लूज़ हो सकते हैं ब्रेजिंग के, वहाँ से लीक हो सकता है। या फिर कई बार क्लैंपिंग की जाती है कॉपर ट्यूब को, वो क्लैंप्स लूज़ हो जाती है और उसके बाद में सिस्टम वाइब्रेट करने लगती है, कंप्रेसर के जो बेस बोल्ट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे कि वाइब्रेशन ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि बेस में ना रबर होता है, रबर डैमेज हो जाता है, फिर उसके बाद में गैप बढ़ती है और सिस्टम का वाइब्रेशन और ज़्यादा होता है, उसके कारण वाइब्रेशन के कारण ब्रेजिंग जॉइंट जो है वो वीक हो सकते हैं और वहाँ से लीक हो सकता है। फॉल्टी फ्लेयर, फ्लेयर में काफ़ी सारे ना एरर्स आते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे फ्लेयर को तो फ्लेयर में क्रैक आ सकता है। ये समझो फ्लेयर है ना, यहाँ पे कहीं पे तो क्रैक आ सकता है अगर फ्लेयर नट को ज़्यादा टाइट करते हैं, तो वहाँ से भी लीक होगा। टू शॉर्ट फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर किया हम लोग ने लेकिन काफ़ी कम फ्लेयर किया, एक्चुअल साइज़ समझो इतनी होनी चाहिए फ्लेयर की, तो हमने एकदम छोटा कर दिया, तो ये प्रॉपर्ली सील नहीं कर पाता। ये जो है ना एरिया, ये अगर छोटा रहेगा तो प्रॉपर्ली सीलिंग नहीं होती और वहाँ से लीक हो सकता है। तो इसके लिए टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए फ्लेयर। टू लॉन्ग, टू लॉन्ग मतलब काफ़ी बड़ा कर दिया फ्लेयरिंग, इसकी जो साइज़ होती है ये जो साइज़ है ना ये काफ़ी बड़ी कर दी हमने, उस केस में भी लीक हो सकता है, क्योंकि ठीक से बैठता नहीं जहाँ पे भी बैठना है और ऊपर फ्लेयर नेट लगता है तो वो ठीक से लगता नहीं और उसकी वजह से भी लीक हो सकता है। अनइवन फ्लेयर, फ्लेयर करते वक्त में फ्लेयर को हम लोग ने इवन नहीं किया, मतलब सॉरी, ये जो फ्लेयर है ना ये ऐसे होना चाहिए ना, तो ये क्या हो गया, एक साइड जो है काफ़ी बड़ी हो गई, एक साइड छोटी हो गई, इसको हम अनइवन कहेंगे। तो इसमें भी लीकेज होगा क्योंकि एक साइड छोटी हो गई ना, इसकी वजह से। बर, बर मतलब इसको क्लीन नहीं किया, अंदर से कोई कॉपर ट्यूब के मेटल्स यहाँ पे लगे हैं, तो जहाँ पे भी बैठेगा सीट पे प्रॉपरली नहीं बैठेगा, वहाँ से लीक हो सकता है। तो फ्लेयरिंग ठीक से करना चाहिए, जब भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो अच्छा फ्लेयरिंग करना चाहिए, अच्छा फ्लेयरिंग क्लीन करना चाहिए, जॉइंट बर नहीं होना चाहिए। और ये सारे डिफेक्ट, इसके अलावा भी डिफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। डैमेज सर्किट, रेफ्रिजरेंट जहाँ पे फ्लो होता है वो सर्किट जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। तो डैमेज क्यों होता है, वाइब्रेशन के कारण। मशीन में जब एक्सेसिव वाइब्रेशन आता है तो जैसे मैंने कहा कि ब्रेजिंग जॉइंट्स वगैरह वीक हो जाते हैं। पोअर ब्रेजिंग, ब्रेजिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं की है तो उस केस में भी लीक हो सकता है। पोर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन करते वक्त में जैसे मैंने कहा कि फ्लेयरिंग ठीक नहीं है, टाइटनिंग ठीक से नहीं है, जहाँ पे टेफ्लॉन लगानी है थ्रेडिंग में टेफ्लॉन ठीक से नहीं लगाई है, यूनिट में वाइब्रेशन बढ़ रहा है, पाइपिंग सही नहीं की है, उस केस में ऐसा लीकेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। यूनिट जैसे पुराना होता है ना तो कॉपर की एक लाइफ होती है अपनी,
तो उसमें कहीं ना कहीं पिन होल साइज़ के जो लीकेजेस है अलग अलग जगह पे आना शुरू हो जाते हैं, उसके वजह से भी रेफरेंट लीक होता है। तो अगर यूनिट काफ़ी पुराना है और उसमें एक दो लीक अगर आपको मिल रहे हैं तो उसमें कॉइल को रिप्लेस करना पड़ता है। आप उसको ब्रेस करके रिपेयर करोगे तो और कहीं ना कहीं उसमें लीक आते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।